दोस्तों, आज हम ज्ञात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं? 10th क्लास का चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। चलो, ये एक मोटिवेशन लाइन है, इसे देखो। अभी पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। पॉजिटिव होती है ना, 1 से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक होती है। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या किससे चालू होती है? शून्य से चालू होती है। 0 1 2 3 4 ये ऐसे ऐसे करके अनंत तक होती है। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो माइनस और प्लस दोनों में आती है। जैसे 0 -1 -2 -3। इधर 1 2 3 4। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 ना हो। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इनके Q का मान Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। जैसे √2 √3 √5 ये संख्याएं अपरिमेय होती है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये एक प्रमेय होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये ऐसे होती है A बराबर BQ प्लस R। A का मतलब होता है भाज्य बराबर B होता है भाजक और Q होता है भागफल और R क्या होता है? शेषफल। ये एक प्रमेय है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको हम करते हैं। क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। Q कोई पूर्णांक हो, मतलब इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोली थी कि A बराबर BQ प्लस R, ये बोला था ना। तो अभी हमें दे रखा है 3Q, तो 3Q के साथ कौन है? B है ना। तो हमें दे रखा है मानना B बराबर 3। अभी हम क्या करते हैं? इनका मान रखते हैं। मान रखेंगे तो क्या हुआ? A बराबर 3Q प्लस R। तो R का हम किससे छोटा? एक बात अभी देखो, हमने लिख लिया ना A बराबर 3Q प्लस R। अभी R का मान हमेशा 0 से तो बड़ा होता है या बराबर होता है या भाजक से छोटा होता है। ये इस बात का पता चल गया ना। तो R बराबर क्या हुआ? R बराबर 1 2 या 3 नहीं रख सकते, 1 0 रख सकते हैं। 0 1 2, ठीक है। A बराबर 3Q प्लस 0, तो A बराबर 3Q आ गया। फिर R बराबर क्या रखते हैं? 2। R बराबर 1, तो A बराबर 3Q प्लस 1। फिर R बराबर हम मान रखते हैं 2,
तो ए बराबर 3q प्लस 2, तो ये प्रमेय सिद्ध हो गई। मैंने यही बोला था ना, दर्शाइए कि आप कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है। तो हमें यहाँ 3q प्लस 2, तो यहाँ हमने b का मान क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, तो ये मान सिद्ध हो गई। एक प्रमेय ये रही, एक ये रही और एक ये रही। अब चलो हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक TQ के रूप का होता है तथा समपूर्णांक TQ प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो हमारी क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, A बराबर BQ प्लस R। तो हमें B का मान क्या दे रखा है, QQ दे रखा है ना, तो B बराबर क्या हुआ, 2 माना। यार R का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर या भाजक से B से छोटा होता है। तो R बराबर क्या हो गई, 0 1, 2 मान हो गए। तो हम मान रखते हैं R बराबर 0। तो A बराबर 2Q प्लस 0, तो A बराबर क्या हो गया, 2Q। R बराबर क्या रखते हैं, 1, तो A बराबर 2Q प्लस 1, तो ये प्रमेय भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। आज की क्लास इतने ही, अब चलो कल पढ़ते हैं।